गाइस, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि केबीएस, टीजीटी हिंदी के एनसीईआरटी बुक के पाठ्यक्रम के अनुसार आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3 वसंत को रखा गया है, जिसको इस चैनल के माध्यम से क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जाएगा। इसलिए अगर आप केबीएस टीजीटी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तथा जो बच्चे एनसीईआरटी बुक कक्षा 6, 7, 8 को क्रमबद्ध रूप से पढ़ना चाहते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हर एक वीडियो को क्रमबद्ध रूप से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देर न करते हुए आप देखेंगे कक्षा 6, कौन सी कक्षा 6 का पाठ नंबर 1, जिसका नाम है वह चिड़िया जो, जिसके लेखक केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इस वीडियो का प्रारंभ हम केदारनाथ अग्रवाल के जीवन परिचय से शुरू करेंगे, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं जीवन परिचय किसका, केदारनाथ अग्रवाल जी का। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कामसिन गांव में सन 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा और आगरा विश्वविद्यालय से हुई थी। केदारनाथ अग्रवाल जी का शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे। ये क्या थे? पेशे से एक वकील थे। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलन से गहरा जुड़ाव था। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। इस तरह से केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और 2000 ईस्वी में इनका क्या होता है? देहावसान हो जाता है। अब आगे देखेंगे इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं को, जो हर एक परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। इनकी प्रमुख रचना है नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहे केदार खरी करी उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। इन काव्य कृतियों को याद कैसे करेंगे? तो आप लोग जानते होंगे, अभी कुछ साल पहले केदारनाथ में बहुत ही विशाल बाढ़ आया था, जिसमें क्या हुए थे? बहुत लोग बह गए थे। तो आपका याद करने का एक ट्रिक है कि जब केदारनाथ में बाढ़ आया था तो क्या दिखाई दे रहे थे? नींद के बादल दिखाई दे रहे थे। कहाँ पर? केदारनाथ में। केदारनाथ से केदारनाथ अग्रवाल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? केदारनाथ अग्रवाल। अगर आपसे पूछा जाए नींद के बादल किसकी रचना है तो आप बताएंगे केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। युग की गंगा, युग की गंगा कहाँ है? तो केदारनाथ में। कहाँ है? केदारनाथ में। केदारनाथ से केदारनाथ अग्रवाल और युग की गंगा, युग की गंगा इनकी रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं। केदारनाथ में बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। वहाँ क्या होते हैं? फूल नहीं रंग बोलते हैं। यह आपको याद कराने का एक ट्रिक है, जिसके द्वारा आप लंबे समय तक याद कर सकते हैं। अगला देखिए, आग का आईना। जब केदारनाथ में बाढ़ आया था तो उस समय ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ आग का ही आईना है। तो आग का आईना कहाँ दिखाई दे रहा था? केदारनाथ में। तो क्या आग का आईना किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। अब अगला देखेंगे पंख और पतवार। आप लोग देखे होंगे जब वहाँ पर बाढ़ आया था तो उस समय सिर्फ पंख या पतवार ही काम कर रहे थे। पंख मीन्स लोग हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से जाते थे और दूसरा पतवार मीन्स नावों का ही प्रयोग वहाँ पर करते थे। इसलिए पंख और पतवार कहाँ देखने को मिलता था? केदारनाथ में। तो इस तरह से इसके लेखक केदारनाथ अग्रवाल और पंख और पतवार इनकी रचना हो जाएगी। अगला देखिए, हे मेरी तुम, क्या है? हे मेरी तुम। केदारनाथ की पत्नी थी, वह कह रही थी कि हे मेरी तुम, यानी मैं भी केदारनाथ देखने जाऊंगी। कौन कह रहा था? हे मेरी तुम, मैं भी केदारनाथ जाऊंगी। कौन कहा? केदारनाथ की पत्नी जी।
अगला देखिए मार प्यार की थापे, और वह कर रही थी कि क्या है, मार प्यार के थापे। कौन कह रहे थे? केदारनाथ अग्रवाल जी। तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना कौन है? मार प्यार की थापे। और कहें केदार खरी करी, केदारनाथ क्या कहते हैं? खरी करी कहते हैं। किसको? अपनी पत्नी को। तो कहें केदार खरी करी किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। यहाँ केदार आया तो इससे भी आप पहचान सकते हैं इसके रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इस तरह से इसको आप याद रखेंगे। यह रचनाएं पूछी ही जाती है। चलिए आगे देखिए। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसके जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं उसको आप एक नोट्स रूप में तैयार करते रहेंगे, जिससे परीक्षा के समय आपको रिवीजन करने में बहुत ही सुविधा होगा। आगे देखिए। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केदारनाथ अग्रवाल जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी दोनों इन पुरस्कारों से पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया था। किसको? केदारनाथ अग्रवाल जी को। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा केदारनाथ अग्रवाल को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो अगर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है या साहित्य अकादमी पुरस्कार है तो इस ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला बताइए। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यह किस युग के कवि थे? तो यह प्रगतिवादी धारा के युग के कवि थे। कौन? केदारनाथ अग्रवाल। जनसामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्यता है। क्या लिखते थे? जनसामान्य के रूप में संघर्ष जो था उसको, और उसके साथ ही साथ प्रकृति के सौंदर्य को लिखने के माहिर थे। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है। केदारनाथ अग्रवाल के रचनाओं में प्रकृतिवादी यथार्थवादी रूप को देखने को मिलता है, जो आप इस कविता को जब पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। शब्दों का सौंदर्य है, इनकी काव्य में क्या है? शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और स्थापत्य की कला भी देखने को मिलती है। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। इनकी जो काव्य है उसमें क्या? संगीत है, उसमें राग है, लय है, इसकी लिए एक खासियत मानी जाती है। अगला देखिए। बुंदेलखंडी समाज का दैनिक जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। इसके बाद देखेंगे कि केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। केदारनाथ जी ने जो ग्रामीण जीवन था उसके छाया को बहुत ही आत्मीयता व्यवहार के साथ अपने कविताओं में प्रदर्शित किए हैं। आगे देखिए। अग्रवाल के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत ही प्रकृति प्रेमी थे। वह नदी के किनारे घंटों घंटों तक बैठे रहते थे और उसके कलरव की ध्वनि को सुनते रहते थे, जिसके कारण ही इन्हें केन का कवि कहा जाता है। देखिए आपसे परीक्षा में पूछा जाता है केन का कवि किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे केदारनाथ अग्रवाल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि केदारनाथ अग्रवाल के नदी के किनारे घंटों एकांत में बैठना, उसकी कल कल ध्वनि को सुनना और उसमें खो जाना उनके लिए बहुत ही प्रिय था। केदारनाथ जी ने युग की गंगा में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण खींचा। आपसे पूछा जाएगा केदारनाथ के किस रचना में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण किया गया, तो आपका सही जवाब होगा केदारनाथ की रचना युग की गंगा है। कौन सी रचना है? युग की गंगा रचना है। आगे देखिए। जिन समस्याओं को प्रेमचंद्र ने अपने कथा साहित्य में अंकित किया है, उन्हीं समस्याओं को केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी कविताओं में चित्रित किया है। आप लोग प्रेमचंद्र की कथा साहित्य को सुने होंगे। जिस घटना को उन्होंने अपने कथा साहित्य में अंकित किया है, दिखाया, उसी घटनाओं को केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद कथा साहित्य के आधार पर कविता लिखने वाले कौन कवि हैं, तो आपका सही जवाब होगा केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। कहे केदार खरी खरी में उन्होंने डॉलर के खतरे के प्रति भारतीय राजनेताओं को आगाह किया है। इनकी एक रचना जो कहे केदार खरी खरी है, उसमें उन्होंने डॉलर के खतरे के प्रति भारतीय राजनेताओं को आगाह किया है कि आप लोग उससे सजग रहें।
जिसको इन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से कहें केदार खरी खरी में प्रस्तुत किया है। वसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी। कविता में केदारनाथ जी प्राकृतिक सौंदर्य में सहृदयता से तल्लीन हुए। इनकी जो रचना है बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, जिसके इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें उनकी मिट्टी के साथ जुड़ने की तल्लीनता दिखाई देती है, वह अद्वितीय एवं सराहनीय है मेरी तुम और जमुन जल तुम कविता संग्रह केदारनाथ जी ने अपनी पत्नी की याद में लिखा है। इन्होंने जो हे मेरी तुम और जमुन जल कविता लिखा है, यह किस लिए लिखा है? तो यह अपनी पत्नी के याद में यह कविता लिखे थे। कौन सी? तो हे मेरी तुम और जमुन जल किसके याद में लिखे थे? तो अपने पत्नी की याद में लिखे थे। कौन लिखे थे? तो केदारनाथ अग्रवाल जी लिखे थे। अगला देखिए, फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए केदारनाथ जी को सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपसे पूछा जाएगा केदारनाथ को किस रचना के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया, तो आपका जवाब होगा फूल नहीं रंग बोलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की नींद के बादल प्रथम कृति है। अगर आपसे पूछा जाए केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम कृति कौन सी है, तो नींद के बादल इनकी प्रथम कृति है। इनकी रचनाओं को अभी हम क्रमबद्ध रूप से भी देखेंगे, क्योंकि रचनाओं को क्रमबद्ध रूप करने के लिए भी पूछा जाता है और उसका समय भी पूछ लिया जाता है कि किस समय में किस रचना किया गया है। तो आगे देखिए, प्रगतिवाद और छायावाद का समन्वय। केदारनाथ अग्रवाल की जो प्रथम कृति नींद के बादल है, उसमें प्रगतिवाद और छायावाद दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। तो युग की गंगा इनकी प्रथम प्रगतिवादी काव्य रचना है। वहीं इनकी प्रथम कृति पूछा जाए तो नींद के बादल है, और इनकी प्रथम प्रगतिवादी रचना पूछा जाए तो युग की गंगा इनकी प्रथम प्रगतिवादी रचना है। इनकी अन्य प्रगतिवादी रचनाओं में लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं। इनकी क्या है? प्रगतिवादी रचनाएं लोक और आलोक हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। और प्रथम प्रगतिवादी रचना पूछा जाए तो युग की गंगा इनकी प्रथम प्रगतिवादी रचना है। अगर इनकी प्रथम कृति पूछा जाए तो आपका इनका प्रथम कृति नींद के बादल होगा। अगला देखिए, केदारनाथ अग्रवाल का यह स्वगत कथन महत्वपूर्ण है। कविता न मैंने पाई न चुराई, इसे मैंने जीवन जोत कर किसान की तरह उगाए, किसान की तरह बोया और काटा है, यह प्राण से भी अधिक मुझे प्यारी है। केदारनाथ का यह कथन परीक्षा में पूछा ही जाता है कि उनका यह कथन था, यह कविता था कि कविता ही न मैंने पाई, कविता को मैंने पाई नहीं है, इसे मैंने जोत कर किसान की तरह बोया और काटा है। इसको मैंने किसान की तरह परिश्रम करके मेहनत करके बोया है और इसको काटा है, यह प्राण से भी अधिक मुझे प्यारी है। किसने कहा था? केदारनाथ अग्रवाल जी ने कहा था। तो इसे भी आप याद रखेंगे, यह कथन किसका का है? तो यह कथन केदारनाथ अग्रवाल जी का है। आगे देखेंगे केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं, जिसको क्रमबद्ध रूप से हम जानेंगे। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? युग की गंगा, जो इनकी प्रथम प्रगतिवादी रचना मानी जाती है, जिसका रचना काल क्या है? 1947। इनका दूसरा रचना है नींद के बादल, जिसका रचना काल क्या है? 1947। लोक और आलोक की रचना काल क्या है? 1957। फूल नहीं रंग बोलते हैं का रचना काल 1965। आग का आईना के रचनाकार 1971। गुल मेहदी के रचनाकार रचना 1978। पंख और पतवार की रचना काल 1979। बम्बई का रक्त स्थान 1981। हे मेरी तुम 1981। यह सभी किसकी रचनाएं हैं? केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। इनका अगला रचना है कहे केदार खरी खरी, जिसका रचना काल 1983 ईस्वी है। अपूर्वा का रचना काल 1984 ईस्वी। जमुन जल तुम का रचना काल 1984। बोले बोल अबोल का रचना काल 1985 ईस्वी है। जो शिलाएं तोड़ते हैं वो कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, जिनका रचना काल 1985 है।
आत्मगंध कहाँ से आती है? तो केदारनाथ से आत्मगंध आती है। कहाँ से? केदारनाथ से। इसका रचना काल 1988 ईस्वी है। और हरी हरियाली कहाँ पर है? तो केदारनाथ में है। कहाँ पर है? केदारनाथ में। इसका रचना काल 1990 ईस्वी है। खुली आंखें खली डैने, इस यह रचना किसका है? केदारनाथ अग्रवाल की है, जिसका रचना काल 1983 ईस्वी है। पुष्पदीप, यह रचना किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का, जिसका रचना काल क्या है? 1995 है। जिसमें आपको युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, केदारनाथ, खरी खरी, अपूर्वा, यह भी रचना बार बार पूछा ही जाता है। जमुन जल तुम, यह सभी इतना रचना है तो आपको लिखकर याद ही कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में बताया जाता है कि केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में बालेंद्र उपनाम से रचनाएं करते थे। आपसे पूछा जाता है कि बालेंद्र उपनाम से रचनाएं कौन करते थे, तो आपका सही जवाब होगा केदारनाथ अग्रवाल जी। तब ये ब्रजभाषा में कवित्व सवैया छंद में लिखते थे। उस समय ये किस छंद में लिखते थे? तो ब्रजभाषा में लिखते थे। और कौन सा छंद होता था? सवैया छंद होता था। प्रगतवादी कवियों में केदारनाथ अग्रवाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। प्रगतवादी जब कवियों को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाले केदारनाथ अग्रवाल जी भी हैं। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं रूसी, जर्मनी, चेक, अंग्रेजी, चेक आदि भाषाओं में अनुदित होकर विश्व सम्मान की अधिकारिणी बनी। इनकी जो रचनाएं लिखी गई उसको अनेक भाषाओं में, जैसे रूसी भाषा में, जर्मन भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, चेक आदि भाषाओं में अनुदित कराया गया, जिसके कारण इनकी यह जो भाषा थी, यह काव्य थी, वह विश्व सम्मान की अधिकारिणी बन गई। इस तरह से आप लोगों को केदारनाथ अग्रवाल जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उनका जीवन परिचय याद हो गया होगा। और आप इसको नोट्स बनाते जाएंगे तो यह आपके परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से परीक्षा के समय बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसी तरह से रोजाना विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए इस चैनल से जुड़ें, जिससे आपको हर एक वीडियो क्रमबद्ध रूप से मिलता रहेगा। इसमें आपको सबसे पहले लेखक का परिचय बताया जाएगा, उसके बाद उन्होंने जो रचना लिखा है जो आपके पाठ्यक्रम में है उसको भी विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।